नमस्कार, संयुक्ता किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्दी भी और टेस्टी भी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने वाला हरे मूंग का लड्डू। बारिश का मौसम आ गया है। कहते हैं बरसात में पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द उभर आते हैं। इस तरह की अनेकों परेशानियां शुरू हो जाती हैं, इसलिए हेल्दी रहने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आइए आज हम बनाते हैं हरे मूंग का लड्डू, जिसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम हरा मूंग, 100 ग्राम नाचनी का आटा। शायद आप जानते होंगे नाचनी को मड़ुआ के नाम से भी जाना जाता है। 100 ग्राम गेहूं का आटा, 100 ग्राम शुद्ध घी, 250 ग्राम गुड़, 1 चम्मच सूंठ पाउडर। ये हो गई हमारी सामग्री। आइए अब जानते हैं हरे मूंग के लड्डू बनाने की विधि। सबसे पहले हम मूंग को सूखे कढ़ाई में सुनहला होने तक भून लेंगे। धीमी आंच में मूंग को भूनना है, लगातार चलाते हुए भूनना है। हरा मूंग हमारे लिए कितना फायदेमंद है ये तो हम सभी जानते हैं। जिनके शरीर में विटामिन प्रोटीन की कमी है, बाल झड़ते हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, स्किन प्रॉब्लम से परेशान है। हाँ, हरा मूंग हमारे बढ़े हुए वजन को भी कम करने में हमारी मदद करता है। आज हम जो लड्डू बनाने जा रहे हैं उसे डिलीवरी के बाद बच्चे की माँ को खिलाया जाता है, जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। उन्हें किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे बुजुर्गों की बात करें तो 100 साल तक हेल्दी लाइफ जीते थे। न तो उनके जल्दी बाल पकते थे और न ही जल्दी दांत टूटते थे। उनके इतना तो नहीं, पर उनके बताए गए राहों पर चलकर हम भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज हम आपसे हमारी अय्या यानी हमारी दादी के बनाए गए रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे। बातें करते करते मूंग बिल्कुल सुनहला भुन गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे अलग बर्तन में रख देते हैं। मूंग ठंडा हो रहा है, तब तक हम गेहूं का आटा भून लेते हैं। आटा को हम सूखे कढ़ाई में धीमी आंच पर भूनेंगे। लगातार चलाते हुए आटा को हम सुनहला होने तक भून लेंगे। आटा भूनते हुए ही हम 1 चम्मच सोंठ का पाउडर डालेंगे और आटे के साथ थोड़ा भून लेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद आटा बिल्कुल सुनहला भून गया है। अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे और नाचनी के आटे को उसमें डाल देंगे और धीमी आंच में लगातार चलाते हुए आटे को हम भूनेंगे। घी कम है, चलाने में भी परेशानी हो रही है, तो थोड़ा और घी हम डाल देते हैं। हाँ, अब अच्छे से चला पाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि सेम सामग्री में लड्डू बना रहे हैं तो 100 ग्राम घी डाल दीजिए, ज्यादा नहीं होगा। पर किसी भी तरह से ज्यादा घी डाल दिया है आपने तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना जरूरत है उतना नाचनी या गेहूं के आटे को सूखा भून लीजिए और लड्डू बनाने की सामग्री में मिक्स कर दीजिए। नाचनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। नाचनी को मड़ुआ के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते होंगे नाचनी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 6 महीने के बाद शायद आपको पता होगा छोटे बच्चों को नाचनी के आटे का हलवा बनाकर खिलाया जाता है। यदि 1 सप्ताह तक नाचनी के आटे का माल्ट बनाकर पी लीजिए, कितना भी कमजोर कोई काहे न हो, स्वस्थ हो जाएगा। बस 1 सप्ताह से 15 दिनों तक लगातार इसे पीना है। किसी न किसी तरह से नाचनी को हमारे खान पान में शामिल करना चाहिए। देखिए, नाचनी का आटा बिल्कुल सुनहला भून गया है। अब गैस हम बंद कर देते हैं। वैसे कैमरे में नहीं दिख रहा होगा आपको, पर सुनहला भून गया है आटा। आइए अब ड्राई फ्रूट को भी हम भून लेते हैं। फ्राई पैन में बिल्कुल थोड़ा सा हम घी डालेंगे, आधा चम्मच के बराबर। फिर ड्राई फ्रूट को डाल देंगे और लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर सुनहला भून लेंगे। देखिए, ड्राई फ्रूट बिल्कुल बढ़िया भून गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब मूंग को भून कर हमने जो रखा है ना, उसे मिक्सर में पीस लेते हैं। देखिए, पीसने के बाद मूंग का आटा इस तरह का होगा।
नाचनी का आटा हमने भून कर रखा है, उसके पास चलते हैं। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा जम सा गया है। अब हम इसमें पिसा हुआ मूंग डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। नाचनी और मूंग के मिक्सचर को हम एक बड़े बर्तन में रख लेते हैं ताकि हमें लड्डू बनाने में आसानी हो। अब गेहूं का भुना हुआ आटा भी हम इसी मिक्सचर में डाल देंगे। उसके बाद भुना हुआ ड्राई फ्रूट भी हम इसी मिक्सचर में डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आइए अब हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। अब हम कढ़ाई में आधा गिलास पानी डालेंगे, उसके बाद गुड़ डाल देंगे। अब गुड़ को उबलने देंगे। गुड़ घुल जाए तो छन्नी में हम इसे छान लेंगे ताकि गुड़ में जो भी थोड़ा बहुत कचरा हो वो निकल जाए। फिर से गुड़ के घोल को हम कढ़ाई में डालेंगे और उबलने देंगे। देखिए गुड़ उबल गया है। अब गुड़ को हम चेक कर लेते हैं। 1 कटोरी हमने पानी लिया है। अब पानी में चाशनी की बूंदें टपकाएंगे। चाशनी पानी में डालने के बाद नहीं घुला है, यानी हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर में डालेंगे और गुड़ के साथ मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेंगे। चाशनी मिलने के बाद मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए। चलिए अब हम इस तरह से गोल गोल लड्डू बना लेते हैं। बाकी के लड्डू भी आप इसी तरह से बना लीजिए। आपने देखा लड्डू में डाली गई सारी चीजें हेल्दी हैं, इसलिए आप पूरे परिवार के साथ हरे मूंग का लड्डू एंजॉय कर सकते हैं। लड्डू को किसी एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए और 15 दिनों तक इसे आप खा सकते हैं। मूंग के लड्डू का सेवन यदि नियमित रूप से किया जाए तो आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सुबह खाली पेट 1 से 2 लड्डू खाकर 1 गिलास गुनगुना दूध पी लीजिए। लड्डू सेवन करने के आधा से 1 घंटे बाद ही आप कुछ खा पी सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर से एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए। धन्यवाद।